सरोकार। नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। जम्मू कश्मीर पर हुए आतंकी हमले से एक बार फिर देश में आतंकवाद का मुद्दा गर्मा गया है और जनता सड़क पर आक्रोश जता रही है। ऐसे में हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर जम्मू कश्मीर आतंकवाद को लेकर एक बार फिर से चर्चा में क्यों आया। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर पिछले 60 घंटे से अस्थिरता की पगडंडी पर चलता हुआ नजर आ रहा है। दर्शन करने गए लोगों की बस पर आतंकियों का हमला इस बात की गवाही दे रहा है कि अभी जम्मू कश्मीर से आतंकियों का आतंक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। रियासी इलाके में आतंकियों का कहर श्रद्धालुओं पर इस कदर बरसा कि जवान तो छोड़ो, महिला और मासूम बच्चों ने भी दम तोड़ दिया और इस घटना में 9 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें कि यह घटना उस समय घटी जब देश की राजधानी दिल्ली में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। हालांकि इस घटना से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में अभी सब कुछ ठीक नहीं है। बस के ड्राइवर को आतंकवादियों ने निशाना बनाया, जिससे बस अनियंत्रित होकर के खाई में गिरी। अब तक की सूचना के हिसाब से 9 लोगों की मृत्यु हुई है और 33 लोग घायल हैं। 18 लोग जम्मू मेडिकल कॉलेज में अभी मैं देख के आया हूँ। अभी मैं 14 लोग जो है वो नारायणा हॉस्पिटल में है। मैं अभी उनको देखने जा रहा हूँ। कल शाम को ही रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने सबको रेस्क्यू किया था। ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ है। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले, उसका प्रयास हो रहा है। डीजीपी स्वयं अपनी टीम के साथ मौके पर हैं। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जो घायल हैं उनको हर हाल में बचाया जाए। ये हम जानते हैं कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, फिर भी उनके परिजनों को एक सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मृतकों को और घायल लोगों को 50,000 रुपये देने का फैसला किया है। ये हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं। कल से माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी भी मामले पर नज़र बनाए हुए, मेरी उनसे भी बात हुई है। जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक नापाक कोशिश हुई है कि जम्मू रीजन को भी किसी तरीके से टर्मोइल में लाया जाए और मुझे लगता है कि ये एक नापाक कोशिश है जिसे हर हाल में विफल। जम्मू के रियासी में हुए आतंकी हमले से चंद मिनट पहले का सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक सफेद बस नजर आ रही है जो श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी ले जा रही थी। आपको बता दें कि रविवार शाम 6 बजे बस आराम से कटरा की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तभी 10 मिनट बाद आतंकियों ने इस बस पर गोलियों की बौछार कर दी। हालांकि इस दौरान बस के ड्राइवर ने अपनी साहस का परिचय दिया और बस को वहां से तेजी से भगा लिया, जिससे लोगों की जान बचाई जा सकी। लेकिन इसी बीच बस ड्राइवर को भी गोली लग गई, जिससे बस ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया और बस खाई में जा गिरी। लेकिन ड्राइवर के साहस से कई लोगों की जान बच गई। यूं तो बस में सवार 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई और 33 लोग घायल हो गए। लेकिन इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी एक्शन के मोड में है और लगातार कार्रवाई कर रही है, जिससे आतंकियों का सफाया किया जा सके। हालांकि बस ड्राइवर के साहस की वजह से मौतों का आंकड़ा कम हो गया और सिर्फ ज्यादातर लोग घायल ही हुए, वरना आतंकियों का इरादा तो वहां कत्लेआम मचाने का लग रहा था। इस पूरी घटना पर रियासी की सीनियर एसपी मोहिता शर्मा ने बताया कि शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार आतंकवादियों ने घात लगाकर शिवखोड़ी से कटरा के लिए रवाना हुई बस पर गोलीबारी की और ड्राइवर ने बस से कंट्रोल खो दिया, जिससे बस खाई में जा गिरी। फिलहाल एसपी के मुताबिक अभियान पूरा हो गया है, जिससे अब तक 9 लोग की मौत हो गई और 33 लोग घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि पिछले 60 घंटे में सिलसिलेवार 3 आतंकी घटनाएं हुई हैं, जिसमें कई लोगों की जानें भी गई हैं और लोग घायल भी हुए हैं। ऐसे में एक बार फिर से देश में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इन तीनों घटनाओं को लेकर क्या सतर्कता बरती जा रही है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कलहड़ ने राज तिरंगली की रचना करते हुए कभी सोचा भी नहीं होगा
कि जिस जम्मू कश्मीर का वर्णन मैं खूबसूरती और ऐतिहासिक विरासत के रूप में कर रहा हूं, वो कभी आतंकियों की घाटी के रूप में तब्दील हो जाएगा और लोग कश्मीर की खूबसूरती का आनंद लेने के बजाय खुद को डरा और सहमा हुआ महसूस करेंगे। जी हां, कश्मीर में पिछले 60 घंटे में हुए 3 आतंकी हमले ने जम्मू कश्मीर के हृदय को छलनी कर दिया। जम्मू कश्मीर के रियासी, कठुआ और डोडा में एक के बाद एक लगातार 3 ऐसी आतंकी घटनाएं हुई हैं, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई, 1 जवान शहीद हुआ है और 2 आतंकी मारे गए हैं। हालांकि तीनों घटनाओं में 5 जवानों समेत कुल 48 लोग घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में रविवार यानी 9 जून को श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 30 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बात करें जानकारी के अनुसार, श्रीकोड़ा मंदिर से श्रद्धालुओं की बस कटरा की ओर जा रही थी। फिलहाल भारतीय सेना, सीआरपीएफ, जम्मू और कश्मीर की पुलिस अभी भी सर्च ऑपरेशन उनका जारी है। मोदी सरकार की शपथ के दिन कंदा इलाके में शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर आतंकियों ने 25 से 30 राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें ड्राइवर को गोली लग गई और बस खाई में जा गिरी। बस के खाई में गिरने से 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 41 लोग घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने संदिग्ध आतंकियों का स्केच जारी किया और 20 लाख रुपए का इनाम भी रखा, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हीरानगर के सैदा सुखल में 2 आतंकियों ने घरों का दरवाजा खटखटाकर पानी मांगा, जिस पर ग्रामीणों को शक हुआ तो दरवाजा बंद कर शोर मचाया, जिस पर आतंकियों ने फायरिंग करना शुरू कर दी। हालांकि ग्रेनेड फेंकने के दौरान आतंकी मारा गया। 12 जून को लगातार दूसरे दिन जारी मुठभेड़ में एक और आतंकी मारा गया, जिसमें पुलिस ने आतंकी के पास से अमेरिका में बनाई गई M4 कार्बाइन भी बरामद की है। हालांकि ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि सुरक्षा बलों को एक और आतंकी के छिपे होने की आशंका है। वहीं आतंकियों ने भद्रवाह मार्ग पठानकोट पुलिस की ज्वाइंट चेक पोस्ट पर फायरिंग की, जिसमें 5 जवान और 1 स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल हो गया, जिसमें हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। जम्मू कश्मीर में इस समय लगातार हो रहे आतंकी हमले को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है और होने वाले खीर भवानी मेले के लिए सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम भी किए गए हैं। लेकिन इन सभी के बीच देश की सियासत भी गरमा गई है और प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आखिर जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर अभी तक क्या अपडेट है, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में श्रद्धालुओं के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेने के लिए सुरक्षा बलों ने जमीन और आसमान एक कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सेना की वर्दी में आए नकाबपोश आतंकियों ने रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला किया और पास के जंग में छिप गए, जिनको ढूंढ निकालने के लिए ड्रोन से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और फॉरेंसिक टीम भी जंगल में लगातार छानबीन कर रही है। सुरक्षा एजेंसी के लिए इस बियाबान जंगल में आतंकियों को खोजना काफी ज्यादा मुश्किल बना हुआ है, इसीलिए यहाँ छोटे और बड़े ड्रोन की खास तौर पर मदद ली जा रही है। जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले को लेकर अगर बात की जाए तो पुलिस और उसके बाद फॉरेंसिक टीम और उसके बाद जो ड्रोन कैमरे से जो लगातार जो है छानबीन की जा रही है, पर अभी भी किसी प्रकार कोई साक्ष्य पुलिस को या अभी आर्मी को नहीं मिल पाया है। एक तरफ जहां हमले से जम्मू कश्मीर दहला हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर देश में सियासत भी गर्मा गई है। लोकसभा चुनाव के बाद देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आतंकियों के खात्मे पर विपक्ष जमकर निशाना साध रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर्थयात्रियों की बस पर हुए हमले के बाद हालात का जायजा लिया और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की तलाश के लिए एक संयुक्त अभियान शुरू किया है और हमले के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पूरे हमले पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी चेतावनी देते हुए कहा कि इस बार कायराना हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। रविवार को दूसरी बार केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद
अमित शाह ने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और पुलिस महानिदेशक आर स्वैन से बात कर हालात की जानकारी ली है और पूरे घटने में सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जिस दिन इस देश में सरकार शपथ ले रही थी, नरेंद्र मोदी जी शपथ ले रहे थे, कई राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे हिंदुस्तान में, भारत में, उसी दिन उसी वक्त रियासी में एक आतंकी हमला हो रहा था जिसमें 9 तीर्थयात्री, निहत्थे तीर्थयात्री मारे गए। उसमें कुछ बच्चे भी थे। वो नज़ारे देखकर हम सबका, आप सबका दिल दहला होगा। उसके बाद लगातार रोज आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। क्या ये नया कश्मीर है नरेंद्र मोदी का? इस नए कश्मीर में आतंकी हमले रोज हो रहे हों और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता हो, वो प्रधानमंत्री जो नवाज शरीफ को तुरंत ट्विटर पे जवाब दे देता है जब वो बधाई देते हैं आपके प्रधानमंत्री की शपथ लेने पर, आप आतंकी हमलों पर एक शब्द नहीं बोल पाते। देश के बड़े विपक्षी दल के नेताओं ने सबने अपनी सहानुभूति भी व्यक्त की, उन्होंने अपनी बात भी सामने रखी, निंदा भी की, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कश्मीर के आतंकी हमले को लेकर के अगर बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने लगातार अगर बात की है तो समीक्षा बैठक के लिए और उसके बाद जो है उपराज्यपाल जो है मनोज सिन्हा को जो है जांच के आदेश के लिए या मौके पर जाकर जायजा लेने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर में हो रहे लगातार हमले से घाटी के सभी मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हिंदू इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। साथ ही होने वाले खीर भवानी मेले में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे कुछ इनपुट मिले हैं जो जम्मू कश्मीर के मंदिरों के लिए घातक हो सकते हैं, जिसके चलते उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ साथ इंडियन आर्मी भी लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और अब तक कई आतंकियों का एनकाउंटर किया जा चुका है और अन्य आतंकियों की तलाश जारी है। हालांकि इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं किया जा सकता कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों का खात्मा करने में नाकामयाब रहेंगी। फिलहाल अभी भी जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे के लिए बेहतर एक्शन प्लान जरूरी है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स। 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। BabaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है।
अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। मां सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। खोज करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी कथा का